मोदी की हुकूमत खतरे में। दो कबाइल के दरमियान लड़ाई, ख़वातीन की बेइज्जती, बेहुरमती और उनकी इज़्ज़तें तार तार करने के वाक़यात, अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद लाने का ऐलान। इस पे बात करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे, आप ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क होने का दावा करने वाले भारत में जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनका किरदार अपने मुल्क के अंदर कैसा है और लोग उन पर जो अक़लियती जो अक़वाम हैं, मुसलमान तो हैं ही हैं जो ज़ेर अताब हैं, मगर बाकी जो कबाइल हैं उनके साथ क्या किया जाता है, इसकी झलक जो है वो आपको हम दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरा ये चैनल चूँकि नया है, इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी तज्ज़िया जो हैं वो पहुँचते रहें। नाज़रीन, भारत जो है सबसे बड़ी जमहूरियत और आप 1.5 अरब के करीब आबादी जो है उसका मुल्क है, जहाँ पर यह कहा जाता है, अमेरिकन सरकार कहती है कि जमहूरियत की बड़ी जो है वो मिसाल है भारत। वहाँ जमहूरी इक़्तिदार जो हैं वो किस तरह से पामाल किए जाते हैं, लोगों की हक जो है उस पर हुकूमत अपना जो जबर का बूट है वो किस तरह से रखे हुए है, इसकी मिसाल जो है वहाँ मणिपुर के फसादात हैं, जो बुरी तरह से जहाँ भारत का जो ये चेहरा है वो अयां होता है। अगरचे हमारे यहाँ भी हम भी जमहूरी मुल्क हैं, शायद जमहूरी मुल्कों में अब ऐसा ही होने लगा है। हम किस मुँह से कह सकते हैं कि भारत में जो है हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। हम अपने मुल्क का अगर मुआवज़ा करें तो हकूक़ की पामाली तो यहाँ भी होती है, सुनी नहीं जाती। हुकूमत जो है वो चाहे जो वही हो सकता है, अपोजिशन को दबाया जाता है। ऐसी मिसाल जो है शायद बरसगीर और एशिया में शायद अक्सर ममालिक में ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं। अब ये वाक़या क्या है, मणिपुर एक वहाँ पर रियासत है जी, छोटी 32 लाख की आबादी है। रियासत नहीं, ये छोटे एक कबाइल हैं, वहाँ मणिपुर एक इलाका है वहाँ का, और 32 लाख के करीब इसकी आबादी है। 2 कबाइल हैं वहाँ पर, एक मेती कबीला है और दूसरा कोकी। अब इन दोनों में जो मेती हैं ये बाअसर लोग हैं और कोकी जो हैं ये अक़लियत में हैं और ये इनके हकूक़ को दबाया जाता है। अदालत में केस था मई के महीने में, उसका एक फ़ैसला आता है जिसमें अदालत कहती है कि जो कोकी कबाइल हैं, अक़लियती है जिसे इग्नोर किया जाता है, उनको भी मुलाज़मतों में और हर जगह वैसे ही हकूक़ दिए जाए जैसा कि मेती कबीले का। मेती कबीला जो है ये इसको हुकूमत की सपोर्ट है, इसके एमएनएज़ भी हैं, इसके जनाब पार्लियामेंट में वहाँ की जो लोकसभा है या राज्यसभा बोलते हैं, वहाँ पर भी इनकी लोग बैठे हुए हैं। इनके गवर्नर जो हैं वो भी इन्हीं के हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग बाअसर कबीला, मतलब मुख्तसरन ये कि बाअसर कबीला है। अब अदालत के इस फैसले के आते ही इस कबीले ने जो कोकी कबाइल हैं उन पर जुल्म और तशद्दुद की जो है वो क़यामत ढा दी, मार धाड़ की। इसमें 60,000 के करीब जो हैं वो लोग जो हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए, इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पर कत्ल कर दिए गए। और जहाँ से आग लगी वो ये वाक़या है कि इन्होंने जो कोकी कबाइल हैं उनकी ख़वातीन की सरेआम अस्मत दरी की। 2 ख़वातीन की इनके लोगों ने अस्मत दरी की, जिसके बाद पूरे भारत में आग लग गई। इतनी आग भड़की कि अपोजिशन जो है वो इस हुकूमत, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की वोट 26 जमाती जो अपोजिशन है, जो लोग हैं 26 जमातों पर मुश्तमिल, वो अदम एतमाद लाने की जो है उन्होंने आज दिन को इसका उन्होंने पेश की है और कल इस पर बहस होगी और इसके बाद अदम एतमाद पर फ़ैसला किया जाएगा। अब बात यह है कि वहाँ पर जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो हैं टोटल 501, जिसमें मोदी सरकार की अक्सरियत हासिल है, 301 सिर्फ इनके बनते हैं। तो ये अदम एतमाद तो
बज़ाहिर तो ये लगता है हुकूमतों के होते हुए कम ही ये कामयाब होती है। ये पाकिस्तान की अलग बात है कि यहाँ पर किस तरह से कामयाब कराई जाती है, किस तरह से पार्टियों को तोड़ा जाता है, किस तरह से मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है, फिर अदम एतमाद को कामयाब कराया जाता है। यहाँ की मसला और है, मगर वहाँ पर इतना है कि वहाँ जोड़ तोड़ और इस तरह का कुछ सिलसिला नहीं कि इधर से तोड़ के हुकूमत में, हुकूमत से तोड़ के हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन के साथ बंदे मिला दिए जाएँ, ऐसा खेल वहाँ नहीं होता। ये वहाँ की इनफरादियत है भारत की, जिसको मानना पड़ेगा। वहाँ पर यह खेल कतई नहीं खेला जाता। और यूँ ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये वहाँ पर शायद नाकाम होती हुई नज़र आए, मगर उनका मुतालबा ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इन फसादात की मुखालफत करें, मुखालफत में बयान दें और इस पर इजलास बुलाएं। नरेंद्र मोदी इस पर कोई इजलास नहीं बुलाते। जो अपोजिशन की तरफ से दरख्वास्त दी जाती है इसको रिजेक्ट किया जाता है, बल्कि जो आवाज़ उठाने वाली जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी रुकनीत ही मुअत्तल कर दी जाती है। तो इसलिए वहाँ पर एक तासर पाया जाता है कि इन जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, मोदी सरकार उसको सपोर्ट करती है, और मोदी जो हैं इनकी उनका बड़ा हाथ है इसमें, चूँकि वो बयान ही नहीं देते। बावजूद इसके कि पूरी अपोजिशन जोर लगा रही है, पूरे मुल्क में इसका वावेला मचा हुआ है, मोदी सरकार जो है वो उसकी किसी तरह से मुखालफत करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वो अक्सरियती कबीला है जिसको ये सपोर्ट करते हैं, वहाँ से वोट मिलने हैं, उनके लोग पार्लियामेंट में आते हैं। तो कोकी कबाइल की कौन सुनेगा? वहाँ से तो अदालत ने कहा है कि इनको हकूक़ दें, उनको तो हकूक़ नहीं दिए जाते, उन्हें मुलाजमतें नहीं दी जाती, उन्हें तालीमी दरसगाहों में दाखिले नहीं दिए जाते, उनके हकूक़ जो हैं उनको तफवीज़ ही नहीं किए जाते। अदालत को अपना फ़ैसला देना पड़ा, मगर उस फ़ैसले के बाद मानने के बजाय उन पर ज़िंदगी जो है वो उनकी दोबर कर दी गई, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया। उस कबीले के हज़ारों 60,000 लोग, कोई कम तादाद तो नहीं है, वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो ये है जी, इंडियन सरकार इस वक्त जो है, मोदी सरकार जो है वो मुसीबत में बज़ाहिर लग रही है। वो इसमें काबू पा सकते हैं या नहीं पा सकते, मगर एक जो ओवरऑल पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है वो यही है कि जमहूरियत का ये वो दूसरा चेहरा है, जो वैसे तो बैठकर जमहूरियत जमहूरियत का अलग अलापते हैं, वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ होता है, जो अक़लियती होते हैं, वहाँ पर जो अछूत हैं, बरादरियाँ हैं, उनके साथ क्या कुछ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, ये भी दुनिया से ढकी छुपी बात नहीं। मगर दुनिया इस पर तवज्जो नहीं देती। इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों का भी वहाँ पर नोटिस आया हुआ है जी इनको, उन्होंने भी इन्हें सख्त वार्न किया हुआ है, मगर इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें तो यहाँ भी आवाज़ उठाती हैं। अब ये दौर बदल गया है, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें जो हैं शायद वो महज़ पेपर्स पर ही हैं, उनका किसी मुल्क पर असर नहीं होता, ना ही कोई मुल्क उनका असर ऐसे ही नहीं लेता जैसे कि अवाम में लोग हकूक़ की बात करें या अपोजिशन हकूक़ की बात करे तो दबा दिया जाता है। तो ऐसा इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें जो हैं वो भी अपना कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकती। अब देखिए कल क्या होता है, वहाँ पर मानसून का जो है वो सेशन भी चल रहा है, वहाँ पर ये चलता होता है, तो उसको भी अपोजिशन जमातें जो है वो चलने नहीं दे रही। वो कहते हैं कि पहले ये बात करो वरना अदम एतमाद। तो देखिए भारत में क्या होता है जी, पड़ोसी मुल्क है हमारा और दोनों मुल्क ही इस वक्त अपसेट हैं, मगर वो चूँकि स्ट्रांग है मुआशी तौर पर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, हम उनके अशरे अशीर भी नहीं हैं। तो इसलिए हमारी दुनिया में कुछ सुनता भी नहीं है, उनकी सुनी भी जाती है, और उनके इन जो इस तरह के जराइम हैं उन पर पर्दा भी डाला जाता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।